ईयर 2025 की वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि द बेस्ट वीडियोस हेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हसीब सवाती। और जब मैंने पहली दफ़ा सीएसएस के एग्ज़ाम्स दिए थे और वो जो 6 दिन का एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम्स देने वाले, वो जो 6 दिन हैं, एट दैट मोमेंट मैंने सोचा था कि यार काश अगर कोई बंदा हमें इन 6 दिनों के बारे में पहले से बता देता, वो ये समझा देता कि ये जो 6 दिन हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट होने लगे हैं आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उससे। इसमें वो क्या फीलिंग्स होती हैं बंदे के, क्या वो तासुरात होते हैं, अगर वो पहले से पता होता तो शायद ये जो मैंने इतनी ये नोट्स मेकिंग की अपने लिए, जो पूरी की पूरी किताबें और ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ नोट्स मैंने बनाए, शायद इनको ना मैं बेहतर तरीके से बना पाता। बट खैर ऐसा तो कोई भी नहीं था। लेकिन फॉर यू गाइस व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने इस दफ़ा का KPPMS का एग्ज़ाम पूरे का पूरा 6 कंपल्सरी 6 ऑप्शनल्स खुद दिया है। एक एक दिन की मेरी क्या लर्निंग रही, एक व्लॉग फॉर्मेट में मैंने आप लोगों के लिए उसको रिकॉर्ड किया है। पहले दिन आप उठते कैसे हो, आप अपनी रिवीजन्स को कैसे मैनेज करते हो, आप एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुंचते हो, वो क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी उस टाइम पे, पहला पेपर जब ख़त्म हो तो दूसरे तक का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे होते हैं, डेली का ट्रैवल, डेली की आपकी नींद, डेली की आपकी रिवीजन्स, हर चीज़ को मैंने 1 बाय 1 करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंपाइल किया है। अगर टाइम अभी नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, जब आप बिल्कुल फ्री होंगे, हाथ में कुछ खाने का स्टफ उठा के आपने आराम से उसको एक व्लॉग फॉर्मेट में देखना है। रीज़न ये है कि हर दिन के एक्सपीरियंस को मैंने बड़ी तसल्ली से विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी मेरे जो जितने भी एक्सपीरियंसेस गुजरे हुए इस एग्ज़ाम में, उनको मैंने 1 बाय 1 करके कंपल्सरीज़ का अलग से, ऑप्शंस का अलग से मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस पूरी जो जर्नी है आपकी, इसमें वो गलतियां ना हों जो मुझसे हुई, वो गलतियां जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स कर रहे होते हैं, और उनसे बचना कैसे है, तो फिर आपके लिए ये कंप्लीट व्लॉग है, इसको आप देखेंगे। एंड कमेंट सेक्शन हाजिर होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो आप, तो आप उसमें ज़रूर पूछोगे। एंड हियर स्टार्ट्स द व्लॉग, आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके जी, दिस इज़ द डे 1 जिसमें आज इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का पेपर है। और सिचुएशन रोड की आपको दिखाई जाए तो बिल्कुल खाली रोड है शायद मैं ही रोड पे निकला हुआ हूँ। और यहाँ अपने गांव से जाना है एबटाबाद, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इट्स 7 in the morning। सो आप लोगों को रियलाइज़ कुछ करवाना है कि अब आज जब मेरा पहला दिन है तो मैं तैयार भी हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, सिंस मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है पहले से इन एग्ज़ाम्स का। लेकिन आप इस मोमेंट पे क्या कर रहे होंगे, बड़े नर्वस फील कर रहे होंगे। वो जो नर्वसनेस है वही थोड़ा सा एग्ज़ाम के पास आते आते वो स्ट्रेस बन जाएगा, ठीक है जी। और एग्ज़ाम में स्ट्रेस जो है बड़ी एक लीथल सी चीज़ है, उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आज का डे 1 बड़ा एक्साइटेड है, मेरे लिए एक्साइटमेंट से भरा है। लेकिन कल का डे 2 शायद थोड़ा सा टायरिंग हो, फिर डे 3 जिसमें फिर मुझे 2 पेपर देने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए मेरे लिए। और फिर उसके बाद जब आगे हमारे अगले डेज आएंगे 4, 5, 6, तो आई बिलीव कि मैं ना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और ये जो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उस केस में बंदे को लगता है कि यार बस हो जाए, एग्जाम्स किसी तरह ख़त्म हो जाए, मैं तंग हो गया हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि 6 के 6 दिन आपको अपना जो डेली रिव्यू है वो मैं शेयर करूँ, एग्ज़ाम कैसा हुआ, फिर उसके बाद जो टाइम मिला रिवीजन के लिए उसमें कितना रिवाइज़ कर पाए, जो नोट्स बनाए हुए थे वो आया फ़ायदा दिए मुझे कि नहीं, लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स से लॉन्ग नोट्स कौन से बेहतर हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ का मैं आपको डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। और मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन, जैसे अब गाड़ी चल रही है और मैं साथ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके जी, द नेक्स्ट पार्ट, 30 मिनट रह गए हैं और इस टाइम पे अपनी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह होने के बावजूद भी आई एम फीलिंग दैट वो ग्राइंडिंग इफेक्ट इन माई स्टमक के, यार 30 मिनट रह गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर अभी भी 5-10 मिनट दूर है, पता नहीं एग्ज़ाम सेंटर वो वाला होगा भी कि नहीं होगा। यू नो, रैंडम सी अजीब अजीब सी थॉट्स माइंड में आ रही होती हैं बंदे के। सो ट्रैफिक का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम से पहले घर से आपको निकलना पड़ेगा। मैं 2.5 घंटे घर से पहले निकला हूँ और अभी भी बस मेरे पास सिर्फ 30 मिनट रह रहे हैं और 10 मिनट तो पहले पहुँच जाना चाहिए ताकि थोड़ी सी आप वो ख़ुद को कंफर्टेबल कर सको। सो इट्स समथिंग जी, जो एट द मोमेंट वाली फीलिंग्स आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वो सब फील हो रहा होगा जो मैं खुद फील कर रहा हूँ। तो ये वो पूरे 1 साल की तैयारी वाला एग्ज़ाम एक तरफ, और ये जो 6 दिन रहते होते हैं आपके एग्ज़ाम वाले 6 दिन जिसमें हम एग्ज़ाम देते हैं, वो एक तरफ है।
मैं अक्सर आपको ये रेकमेंड करता होता हूँ कि तैयारी इन 6 दिनों को अपने जहन में रख के करनी होती है। अच्छा जी, इट्स ऑलमोस्ट 12 पेपर पहला जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी बस मैं बाहर गाड़ी में आके बैठ के अगले पेपर की हल्की फुल्की जो तैयारी करनी है मैं वो करूँगा। इसी टाइम में 12 से लेके 2 बजे के टाइम में खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़नी है और अगली रिवीजन भी करनी है। सो इमेजिन कीजिए कि एक बंदा जिसने, ज़रा आपको दिखाता हूँ, जिसने रात को क्या किया हुआ है, नींद की है कितनी, आपको अगर आवर्स में बताया जाए सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट। हालांकि मैं 10 बजे सोया था एंड आई थॉट कि 10 से 6 तक मेरे पास अच्छे खासे 7-8 घंटे का टाइम बन रहा होगा, लेकिन एज अ टीचर कोई मुझे ज़रूरत नहीं है CSP बनने की, मुझे कोई आपकी तरह जुनून नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है वो इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि ये यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बीच में आपको ये ऑरेंज नज़र आ रही है ना, ये मेरे वेक साइकिल है, यानी यहाँ पे मैं जागा हुआ हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एग्ज़ाम का डर इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि आप 2.5 घंटे, टोटल 5.5 घंटे की जो आपने नींद की है उसमें से 2 घंटे तो आप वैसे ही जागते जागते हुए निकले हो। स्लीप साइकिल आपका ये वॉश शो कर रही है। सो समझने की क्या बात है कि दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट नोट्स मेकिंग एंड पेपर प्रेजेंटेशन और इट्स डाटा कलेक्शन। ये सबसे बढ़ के कोई चीज़ है। आने वाली अगली जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसमें आपको विद प्रूफ, इस तरह के प्रूफ के साथ आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस सारे प्रोसेस में खुद को काबिल बनाना है, खुद के ऊपर मेहनत करनी है। अब अगले पार्ट पे आइए। अभी मेरा पेपर था इंग्लिश एसे का और जो टॉपिक्स थे KPPMS में तकरीबन 8 टॉपिक्स आते हैं जिसमें से आपने एक को सेलेक्ट करना होता है। और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, मतलब आउट ऑफ ऑल दोज 8 टॉपिक्स, जो टॉपिक मुझे चूज़ करना पड़ा है वो एक ही टॉपिक है जो मुझे आता था, बाकी 7 के 7 टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे। वेरी ओपनली सेइंग, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मुझे 7 के 7 8 के 8 टॉपिक्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक था, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ ऑब्जेक्टिफाइड ह्यूमैनिटी। टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, ह्यूमैनिटी को ऑब्जेक्टिफाई कर चुके हैं हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसके ऊपर हमने लिखना था। डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, सिखाने की चीज़ें आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ, 9 बजे के करीब 8:55 8:50 पे आपको जो शीट है वो दी जाती है और उसके ऊपर आपने लाइंस लगानी होती हैं, रोल नंबर, अपना नाम पता, वो सब लिखना होता है। वंस यू आर डन विद दैट, आपको एग्जैक्ट 9 बजे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं करने, आप उनको क्रॉस करते हो, यार ये मेरी उससे बहुत बाहर का है। लेट्स से वाइल्ड लाइफ हैज़ लॉस्ट द लाइफ पार्ट। अब वाइल्ड लाइफ के ऊपर लॉस्ट द लाइफ पार्ट मैं क्या लिखूं? या आपका एक और टॉपिक है कि रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल हैव बिकम नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। तो कचरा कुंडी वाला तो मैं नहीं हूँ कि मैं कचरे के ऊपर या डिस्पोजल के ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे पहले वो टॉपिक्स एलिमिनेट करने पड़े जो मुझे नहीं आते थे। ठीक है, तो मैंने आराम से वो किया, बचा एक पे एंड पे एक ही टॉपिक। ओ सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने अपना रफ वर्क शुरू किया। द एग्जामिनर सेड कि बेटा ये अलाउ नहीं है, तो आपने क्वेश्चन पे आंसर शीट की बैक साइड पे रफ वर्क करना होता है। आई स्टार्टेड दैट। अब रफ वर्क करते वक्त मेरा जो प्राइमरी कंसर्न था वो ये नहीं था कि आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रहे, आर्ग्यूमेंट्स माइंड में आ रहे थे, एग्जाम्पल्स नहीं आ रही थी। तो मुझे फिर याद आया मिस कशिश चौधरी के साथ जो मेरा लाइव सेशन हुआ था, उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। सिंस आई एम हर टीचर और एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखते हो, तो उन्होंने कहा था कि सर मुझे लगता है कि मैंने अपने पेपर में कोटेशंस, रेफरेंसेस, बुक के रेफरेंसेस, आर्टिकल्स, इंस्टीट्यूट के रेफरेंसेस, ये सब दिए थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरा एस्से में अच्छा स्कोर आया है। एंड द सिमिलर स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। मैंने भी इसी तरह सोचा कि यार किसी बुक में से ऐसी बात मैं कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया ह्यूमैनिटी को। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो माइंड में आइडियाज़ आते गए। घड़ी पे टाइम हो चुके थे 9:25 एंड आई डिडंट केयर। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी हो के मैं अपनी सोचे लिखी जा रहा हूँ, अपने सोच को पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ। 9:35 पे जाके मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ख़त्म हुई। 9:35 से लेके 10 o'clock तक एक पूरा घंटा आउटलाइन बनाने में। आउटलाइन में जो मैंने बनाई है, जैसे लेट्स से ये अगर एक साइड है, एक साइड, दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, चौथी साइड, और 4.5 साइड जो हैं वो मुझे लिखनी पड़ी हैं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेटरी आउटलाइन बनाई है कि यार एक्सप्लेनेटरी ये एग्जामिनर देख के समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको ऐसे पढ़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसे में कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं। ओके, 10 बजे लिखना शुरू किया। अब
साथ बैठे हुए लड़के जो अभी एग्ज़ाम से बाहर आए हैं, दे सेड कि यार हमने तो तकरीबन 11-12 शीट्स जो हैं ऐसे लिखी हैं, ऐसे की 11-12 साइड्स जो होती हैं वो लिखी हैं, एंड सरप्राइजिंगली आई रोट अराउंड 19 शीट्स। अब इसका आपको रीज़न बताता हूँ कि इन्हीं एग्ज़ाम से पहले मेरे अपने एजुकेशन के कुछ एग्ज़ाम्स थे, ठीक है, डिग्री अभी हाईलाइट नहीं कर रहा उसको, मैं डिग्री कर रहा हूँ, उसके एग्ज़ाम्स थे और मुझे उसके भी पेपर्स इसी तरह एक एक दो दो पेपर देने पड़े हैं और लिखने की आदत बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है, आपको पढ़ा पढ़ा के वैल्यूएट कर करके असाइनमेंट्स को देख देख के लिखने की आदत मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। सो वो जो लिखने की आदत है वो अभी तक वैसे ही है और माशाल्लाह माशाल्लाह 15 मिनट पहले मेरा एग्ज़ाम जो पेपर है वो ख़त्म हो गया था। पास होता है फेल होता है, नॉट माई कंसर्न इज़ कि जो ये लाइव एक्सपीरियंस है, ये अभी गाड़ी में बैठे हुए इर्द गिर्द लोग आ जा रहे हैं, ठीक है जी, उनके मौजूदगी में अपना लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट कल को आप भी इन चीज़ों को महसूस करो। रादर पहले ही मैंने आपको बताया, वो खुद अपने एंड से करोगे तो उससे पहले कोई बता दे बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, फिजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। बाजू में शदीद दर्द है, ठीक है जी, मसल्स आपके क्रैम्प्ड हो चुके हैं। क्यों? ठंड होती है, सर्दी होती है, यू कैन सी के दो दो लेयर्स पहनी हुई है, दो क्या नीचे भी एक पहनी हुई है, 4 लेयर्स हैं, तब जाके आपके हाथ एंड बॉडी आपकी वो लिखने के काबिल होती है, ठीक है जी। तो इस मोमेंट पे बाजू में दर्द है, ठीक है जी, दिमाग ईजी है, रिलैक्स है, हैविंग सिप्स ऑफ वाटर, ठीक है जी, बीच में चिया सीड डाले हुए, और ये वो मोमेंट है जिस पे आप अगले पेपर की बैठे हुए रिवीजन कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपने रिवीजन करनी है अगले की। अब अगला जब पेपर होगा, वंस डन विद दैट, फिर मैं इंशाल्लाह आपको अगले पेपर के बारे में बताऊंगा कि वो कैसा था, उसमें क्या हुआ और उसको देने के बाद क्या तासुरात थे। सो इमेजिन कीजिए अब अगले 3-4-5 दिन मुझे इसी तरह रेगुलर 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव करके पहुंचना है, गाड़ी पार्क करनी है, भाग के एग्जाम सेंटर जाना है, पेपर देना है, वापस आके रिवीजन। सो पूरी की पूरी जर्नी में जो मैं आपको कहता होता हूँ कि ये जो 6 दिन हैं असल ये होते हैं प्रिपरेशन में। नोट्स, पेपर प्रेजेंटेशन, लंबे नोट्स, छोटे नोट्स, डाटा, सब एक तरफ, ये 6 दिन एक तरफ। जिसने ये काउंटर कर दिए वो असल में जीत गया। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि हर चीज़ को प्लान ऐसे करना है कि सिर्फ इन शॉर्ट 2 घंटों में बैठ के आप रिवीजन कर सको, उन 3 घंटों के अंदर बैठ के आप अच्छे से लिख सको। ये CSS है, ये PMS है। स्टमक के एच पाइलोरी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स लेनी है और उन एंटीबायोटिक्स को हजम करने के लिए आपके पास कुछ खाना होना चाहिए। सो यहाँ ही बैठ के आपको खाना भी खाना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई इस तरह की बीमारी चिपक चुकी है उसका भी इलाज आपको साथ लाना पड़ेगा। सो ये 6 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। एंड हियर इज द सेकंड पेपर, प्रेसियन कॉम्पोजिशन। अच्छा था, आसान पेपर था, काफ़ी आसान था, हो गया है। पेपर को छोड़िए, टाइम अगर मैं आपको देख के बता पाऊँ तो इट्स 4:55, 4:55 है, मतलब 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। छोटा पेपर होता है अक्सर, ये ख़त्म हो गया है। राइट नाउ इन एबटाबाद, यहाँ से मूव करना है वापस घर, मैक्सिमम 45 मिनट्स की ड्राइव। देन यू विल रियलाइज़ के जब आप घर पहुँचोगे तो आपको भूख भी लग रही होगी, एक्सट्रीम लेवल की नींद भी आ रही होगी और आपने अगले पेपर की रिवीजन भी करनी होगी। अब जब ये 3-4 चीज़ें हैं, इसमें से आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे? खाने को। खाना खाया तो डेफिनेटली अच्छी नींद आई, और नींद की तो 1-2 घंटे की नींद से कुछ भी नहीं होना। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास जो आपकी स्मार्ट वॉच है, इफ़ देयर इज़ एनी, तो वो आपको बता रही होगी कि कितना आपने पीछे सोया है और कितनी आपको आगे नींद ज़रूरत है। सो ऐसे समझिए कि दूसरा दिन पहले दिन से ज़्यादा हेक्टिक होगा, फिर उसके बाद जो तीसरा है वो दूसरे से, चौथा तीसरे से, तो करते करते आप समझ जाएंगे, एक्चुअली आप समझ जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, दूसरे पेपर में जो मेरे लिए लर्निंग थी वो ये थी कि यू शुड हैव अ पानी की बोतल विद यू, ठीक है, गला सूख जाता है, खांसियाँ लग रही होती हैं। यू शुड हैव बिस्किट और अ चॉकलेट इन योर पॉकेट। एनर्जी एकदम आपको फील होती है कि यार दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि वो नींद पूरी नहीं हुई हुई, एनर्जी कम हुई हुई होती है, तो यू शुड हैव समथिंग इन योर पॉकेट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, आपको बताना, समझाना। हालत देख के आप समझ ही गए होंगे, एक नाकाम नैप लेने की कोशिश की है, 2 घंटे की नींद की है और इट्स 9:30। अब इस 9:30 पे आप अगले 2 सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी करनी है, टाइम पे सोना भी है क्योंकि अगेन सुबह 6 बजे उठ के आपने तैयारी करनी है और 6:30 आपने दोबारा रोड पे होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो सेकंड डे शुरू हो रहा है एंड आई कैन फील द स्ट्रेस हेयर हेयर हेयर। तो आपको वाकई वो सर दर्द भी फील हो रहा है, आपको वो
पेपर से वो एक उकताहट सी होती है, बंदा थक जाता है, जैसे आज पहले ही दिन आपको वो वाली फीलिंग आ रही है। तो इमेजिन कीजिए अगले जो दिन हैं वो क्या होंगे। सो बिल्डअप होता जा रहा है वो एग्ज़ाम का, वो जो एक आप कहते होते हो एक फितूर आपके माइंड में बिल्डअप होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप वो थकते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार पूरा साल जिसके लिए तैयारी की थी, अगर वो यही 6 दिन है तो यार मेरी बस है। ओके जी, इट्स 11:30 और रिवीजन के नाम पे बस मजाक ही हुआ है। इतने कम टाइम में आप कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाते, बस बेसिक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आप रिकॉल कर पाते हो। और इफ़ आई एम नॉट स्लीपिंग एट द मोमेंट, अगर 11:30 पे आप नहीं सो रहे तो उसका मतलब ये होगा कि आप कल को सुबह उठ नहीं पाओगे सही से, और अगर सुबह नहीं उठे टाइम पे तो उसका मतलब ये होगा कि पेपर आपका जो है वो ठीक नहीं जाएगा। यू नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, क्योंकि कल को आपकी यही एनर्जी पेपर में इस्तेमाल हो रही होती है। सो लूप बनती जा रही है, आपको समझ आती जा रही है। नींद पूरी नहीं होगी तो पेपर ठीक नहीं होगा, अगर नींद पूरी करनी है तो सोना पड़ेगा, अगर सोओगे तो रिवीजन कैसे होगी। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। सर दर्द अलग है, कल के पेपर की जो सिलेबस रह रहा है वो एक अलग सी टेंशन होती है। मैं फील नहीं कर रहा, लेकिन आप फील करोगे, आपके लिए ये बड़ा कंपलसरी हो जाएगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। फिर vitamins are classified into two groups, fat soluble and water soluble. Okay. Fat soluble मतलब जी A, D, E and K which are usually absorbed with the help of food and that contains. ओके, डे 2 और GSA का पेपर है, और आपको लग रहा होगा ये तो सर कल वाला ही आपने ड्रेस पहना हुआ है। फैशन का टाइम नहीं होता भाई, आप फैशन और आप ये मैचिंग शैचिंग नहीं कर पाते, ना नींद पूरी है ना खाने पूरे हैं, तो आप भूल जाएं कि आप वहाँ किसी को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। आप जस्ट पेपर देने जा रहे हैं और अपनी जान की सलामती चाहते हैं कि यार बस सुकून से घर में पहुँच जाऊँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ। अगेन आपके लिए सेम लेसन कि याद रखिएगा टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो जो अभी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, उसको इस 3 घंटे के हिसाब से करना है कि मेरे 3 घंटे होंगे कल के, ठीक है, और इन 3 घंटों के अंदर ही मैंने क्या करना है, अपना पेपर कम्प्लीटली सबमिट कर देना है। 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं देते, ठीक है। मैं आधा घंटा पहले जाके एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, रीज़न ये है कि यार 5-10 मिनट अगर पहले चले गए, 20 मिनट चले गए तो उससे मसला नहीं है, लेकिन 2 मिनट भी लेट गए तो उससे बड़ा मसला बन जाता है। एंड लास्टली आपसे रिक्वेस्ट वही है कि नोट्स मेकिंग ज़रूर करें, डिटेल वाली करें, अच्छी करें, लेकिन सिर्फ इतनी जितनी आपको याद रहे, सिर्फ इतना कंटेंट जितना कल को आप 3 घंटे में लिखा हो, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर 10-10, 20-20 पेजेस के नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशन से कवर हो गया है, आपके पास वो एक छोटे से पेज के ऊपर उसकी कंप्लीट समरी भी होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि मैंने क्या करना है इस टॉपिक का, क्योंकि टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 2 घंटे आपको मिलेंगे, ये याद रखिएगा। ये है जी जनरल साइंस का पेपर, और मैथ से जान जाती है और साइंस में हम जान वारते हैं। इतना बेहतरीन पेपर हुआ है यार, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 30 साइड, जैसे ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, इस तरह की आपको एक मिलती होती है कंप्लीट एक कॉपी, जिसमें 30 साइड्स होती हैं, यानी 15 शीट्स ही होती हैं। उन 15 के ऊपर 8 और लगी हैं, यानी 38 साइड्स मैंने लिखी हैं। और इस टाइम पे हाथ जो हैं ये दोनों उंगलियां अब काम करना छोड़ गई हैं। इमेजिन क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 जिसमें से आपने 5 करने हैं, और मैक्सिमम यानी बेहतरीन मुझे आता था। ये वो वाइव पेपर होगा जी। ओके, आते हैं आपकी तरफ। ये वो वाइव पेपर होगा जिसका रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आया तो वही 50-60 में होगा, और अगर जैसा मैंने किया है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, आया तो ये इंशाल्लाह 80s में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद अल्लाह करे 90 में हो, इंशाल्लाह। इसके स्पेशल इस पेपर के रिजल्ट के लिए मुझे बहुत इंतज़ार है। और अगर आपको दिखाया जाए कि अभी अगेन टाइम वही सेम आपके 12 बज रहे हैं, और 2 आपके पास मैक्सिमम क्या रह चुके हैं, घंटे रह चुके हैं, जिसमें आपने खाना भी खाना है। और अगला पेपर जो कि करंट अफेयर्स का है, बट आई डोंट हैव एनी नोट्स एट द मोमेंट, क्योंकि तैयारी आपको ही कराते टाइम निकल गया। तो अपनी ही किताब से अब मैं रेफरेंसेस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करूंगा,
जो कि इस बुक में ऑलरेडी आपको बताया है, मेंशन किए हुए हैं। इन्हीं फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर ये जो जैसे ये विजुअल्स बनाए हुए हैं, मैं आपको शो करता हूँ। ये इस तरह के विजुअल, जिस तरह के विजुअल्स पेपर में जितने ऐड होंगे, इस तरह के मैप्स जितने ऐड होंगे, उतना स्कोर बढ़ेगा। तो लेट्स होप के आने वाला जो करंट अफेयर्स का पेपर है उसका बहुत सारा कंटेंट, ये जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आपको, फैक्ट्स एंड डिटेल्स एंड रेफरेंसेस, ये अब मैं कलेक्ट करने लगा हूँ। और सेम वही पैटर्न है, फिर 2 से 5 बजे तक पेपर। ओके जी, करंट अफेयर्स का पेपर भी हो गया है। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ माई एग्जामिनेशन, जब भी आज तक जो एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे लगता है ये दोनों पेपर इतने अच्छे हुए हैं, इतने अच्छे हुए हैं। खैर, फ्लेक्स मारने को साइड पे रखते हुए काम की बातें करते हैं। वही ट्रैफिक की सिचुएशन आपको अगर मैं दिखाऊं, सो यू कैन सी कि अभी भी हम घर से 1 घंटा दूर हैं, घर पहुंचना है। फिर उसके बाद अभी एट दिस मोमेंट आपके जो राइट ऊपर वाला शोल्डर और बाजू है, इतना शदीद पेन है। ये जो मैं अभी एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, यकीन करें ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जो पेन इस टाइम पे मैं फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा पेन है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी, जैसे मैंने पिछले पेपर की वीडियो में बताया कि एक कंप्लीट शीट जो 30 पेजेस की कॉपी होती है और उसके ऊपर कंप्लीट आपकी 10, 12 या 8 नहीं होते, 10 होते, मैंने गिने हैं, शायद 10 या 12 हैं। तो वो जो ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो यानी वो लिख के आपने लगाया हुआ है। कोटेशंस, रेफरेंसेस, मैप्स, टेबल, सब कुछ उसमें था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर हो गया। लेकिन अब फिर अगले दिन 2 पेपर, फिर वही रूटीन, फिर उसी तरह आपने आना है, फिर पेपर देने हैं। सो इमेजिन कर सकते हैं आप। अच्छा, आज की लर्निंग में जो चीज़ शामिल है वो ये कि वाइल आई वाज अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने वो लिखते लिखते थोड़ा सा मैं डिट्रैक होने लगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ था पहले से ही कि यार क्वेश्चन पेपर को सामने रखना होता है और बार बार उसको रीड करना होता है, ज़रा सा अपनी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। सवाल था क्रिटिकली इवैल्यूएट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जो कि यूएस के साथ अभी रिसेंटली हम वो देख रहे हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस एज वी हैव डिस्कस्ड इन द मेंटरशिप सेशन, कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव्स एंड वे फॉरवर्ड वाली हमने बातें करनी होती हैं। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लिखी जा रहा था, नेगेटिव मुझसे रह रहे थे। बट व्हाट हैपेंड कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि गलती नहीं करनी। सो आपसे भी रिक्वेस्ट यही है, इफ़ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन इन एनी पेपर, पाकिस्तान अफेयर का हो, करंट अफेयर्स हो, पीएमएस हो, सीएसएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, आपने रिकॉल करते रहना है। आपने आधा पेज, 1 पेज लिखा, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर नजर मार दी कि यार कोई कीवर्ड तो मिसिंग नहीं है, कोई ऐसा सवाल तो मैं की कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है जो मुझसे मिस हो रहा है। तो बस इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। किताब और क्वेश्चन पेपर जैसे थे कल, बिल्कुल उसी जगह पे पड़े हैं। सीट की पोजीशन इसमें थी और ये गंद इधर ही पड़ा हुआ था, अभी का अभी भी उधर ही है। बैक ऑफ द सीट देख लें क्या क्या पड़ा हुआ है। सो ये होता है अगेन वही वाली बात कि जब बस पेपर ही पेपर्स हो, ना रिवीजन का पता हो, ना सोने का पता हो, एंड यू जस्ट लाइक अ रोबोट, आप बस उठते हो और भागते हो। तो ये तो चलें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पीएमएस में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जैसे मुझे ऑप्शंस में मिला हुआ है। ऑप्शंस में मेरे पास 2-2, 3-3 दिन का टाइम है, लेकिन सीएसएस में कभी भी वो टाइम नहीं देते आपको। 6 दिन 12 पेपर, कहानी ख़त्म। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। नाउ यू आर डन विद योर कंपल्सरीज और अब आते हैं ऑप्शनल। एंड इट्स ऑलमोस्ट 8 in the morning। आपकी जो नींद है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे की है। और उसके बाद फिर आपको वो जो जुनून होता है आपका, वो जो क्रेज़ होता है आपका फॉर द एग्ज़ाम्स, वो आपको फिर जगा देता है। और अगेन तीसरे दिन जो मेरी फीलिंग्स हैं, आज चौथा दिन एक्चुअली, यानी 3 दिन गुजर गए, आज चौथा दिन है। सो चौथे दिन जो फीलिंग्स हैं दे आर लाइक न्यूट्रल। अब बाजू में वो दर्द नहीं हुआ जो मैंने पहले दिन फील किया था, बिकॉज इट्स यूज्ड टू। ठीक है जी, बाजू यूज्ड टू हो गया है। अच्छा, रिवीजन करते वक्त आपको वो सर के दर्द नहीं फील हो रहे, यू डोंट फील एग्जॉस्टेड। रीज़न ये है कि द प्रीवियस पेपर्स जो हो चुके हैं बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, बहुत 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 अच्छे हुए हैं। उसकी खुशी की वजह से, ठीक है जी, यानी आपको अगर ये सेट ऑफ टूल्स दिखाए जाएं, ये पेपर्स हैं, इंशाल्लाह मैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आपको मैं ज़रूर गाइड करता रहता भी हूँ और आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। बट पेपर अच्छे हो जाएं, फिर उससे एक मोटिवेशन मिलती है और वो मोटिवेशन फिर आपको जगाती है। अब इट्स संडे, आज की छुट्टी है, सीएसएस में छुट्टी नहीं होगी आपको। संडे हो मंडे आपके पेपर्स लगातार होंगे।
अगर इस तरह का मौका आपको मिलता है तो आप फिर अपनी रिवीजन्स को मैक्सिमाइज़ करते हो। तो अब मेरा पॉलिटिकल साइंस का मंडे को पेपर है, यूएस हिस्ट्री का ट्यूसडे को पेपर है, और ये 2 दिन भी उसी तरह होंगे जैसे पिछले हैं। लेकिन अगेन आपका कंपल्सरी का स्कोर या वो जो पेपर कैसे हुए हैं, वो जो नेचर है पेपर की कि यार अच्छे हुए, बुरे हुए, एवरेज हुए, वो डिफ़ाइन करता है कि अगले पेपर्स में आपकी कैसी एनर्जी होती है। इमेजिन कीजिए कोई एक पेपर आपका ख़राब हो गया है, इंटरनली यू विल फील कि यार पेपर ख़राब हुआ था, मुझे अब क्या करना है, अगलों में क्या एफर्ट करूँ, एक फ़ेल हो गया तो सारे निकल गए, ज़ाया हो गए। लेकिन यही अगर आपके एक्सेप्शनली गुड हो जाएँ तो यू फील मोटिवेटेड। सो कोशिश किया करेंगे जो अपनी कंपल्सरी की तैयारी है वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। उसी का नॉलेज अब मैं जब रिवीजन कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो पाकिस्तान अफेयर्स के हैं या ऐसे वो स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले कंपल्सरी देन ऑप्शनल्स। इट्स द कंसेक्टिव डे 4 और जिसमें आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 और अभी 12 बजे हैं, ख़त्म हो गया है और 2 बजे पेपर 2 शुरू हो जाएगा। सो पेपर 1 एंड 2 स्पेशली KPPMS में ये कि MCQs नहीं होते एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। 5 का मतलब ये है कि आपके बाजू तो गए लिख लिख के। और ऐसे टीचर्स की कदर करें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सैंपल बनवा के आपके लिए लाए हैं। ठीक है जी, ये एक सैंपल है, इस तरह की शीट आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें क्या होता है, आपने अपना आंसर लिखना होता है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल्स फिर कभी इंशाल्लाह। लेकिन ये इस तरह की कॉपी होती है, ठीक है जी, और आपने इस पे लिखना होता है। यहाँ पे आपको स्केल से एक लाइन लगानी पड़ती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना होता इस साइड पे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट ऐड करनी होती है। सो दिस इज़ अ कॉपी दैट आई हैव रिसेंटली मेड, ताकि आप लोगों को और विजुअली और बेहतर अच्छे से मैं बता सकूँ। तो ये कॉपी है जी, जिसमें तकरीबन 30 नंबर होते हैं। जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 ऐसे करके उन्होंने 30 पेजेस 15 पेजेस और 30 साइड्स होती हैं। और उसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा शीट होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 यानी 12। तो माशाल्लाह से प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं, इस्लामिक स्टडी, GSA, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है जी, उन सब में ये एक्स्ट्रा शीट लगाई है। नंबर 1 रीज़न कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चा लिख कितना ज़्यादा रहा है। क्वालिटी कंटेंट, ऑब्वियसली क्वालिटी तो आपने वो करनी है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी को भी देखा जाता है, नीट क्लीन प्रेजेंटेशन भी आपकी देखी जाती है, हेडिंग, सब हेडिंग्स, कोटेशंस। तो अपनी कोशिश ये कीजिए कि आप इस टाइम पे अपनी फैक्ट बुक, एग्जाम्पल की कोई बुक हो आपकी जिसमें कोटेशंस आपने हाईलाइट की हुई हों, एग्जाम्पल्स हों आपके पास स्टैट्स हों। सबसे ज़्यादा काम आता है कोई मुश्किल टॉपिक आ जाता है ना इंग्लिश एसे का, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं इंग्लिश अच्छा इसमें हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, या ऐसे का कोई पैराग्राफ है उसको ठीक नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पे आपको काम आता है आपका फैक्ट बुक। फैक्ट बुक में एग्जाम्पल्स होंगी, कोटेशंस पड़े हुए होंगे, केस स्टडीज आपने ऐड की होंगी। वो जब आप ऐड करते हो पेपर में, ट्रस्ट मी, वर्थ बढ़ जाती है पेपर की। पॉलिटिकल साइंस हो, IR हो, करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, कोई भी पेपर हो, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें फैक्ट्स, एग्जाम्पल, कोटेशंस, हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर बहुत काम आती हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर काम करें। थैंक यू। ओके जी, एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम 7:40 हो रहे हैं और जो रात का इवेंट है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। पहले बात ज़रा सीधे कर लूँ। रात को आपका नहीं, एक्चुअली मेरा US हिस्ट्री का पेपर है और आई जस्ट सेट टू माई सेल्फ कि 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, पीछे होते हो। हालांकि मैं अलार्म भी लगा के पहले से प्लान करके बैठा हुआ होता हूँ। आई कुडंट सेट एन अलार्म, ठीक है जी, और बस 5 मिनट की नींद जो है वो 5 घंटों में कैसे बदली है मुझे नहीं पता चला। एंड आई एम द पर्सन जिसको 2-2 3-3 घंटे तक नींद ही नहीं आती। ब्रेन को शट डाउन करना पड़ता है, इवैल्यूएशंस चल रही होती हैं, क्लासेस चल रही होती हैं, अगली वीडियोस प्लान हो रही होती हैं, माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। जब तक वो शट डाउन नहीं होती तब तक नींद नहीं आती। और ऐसा समझें कि बहुत सारे मसलों में से ये एक बहुत बड़ा मसला है मेरा, यार बहुत जल्दी है, मतलब बस आंखें बंद करो और नींद आ जाए, वो वाला सीन ख़त्म हो चुका है। बट
मुझे लगता है पिछले 2.5-3 सालों में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बस मैं 5 मिनट की नींद के चक्कर में 5 घंटे सो गया हूँ। खुशी भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि रिवीजन नहीं हो पाई, ठीक है। अब जो दूसरी को लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है जी, एग्ज़ाम करते वक्त ये जो आपके हाथ हैं, ठंड है इस टाइम पे, अहमदाबाद से मैं वो जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ तो ठंड इतनी होती है कि आपके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं। आई वाज थिंकिंग कि यार गाड़ी का हीटर वो भी ठंडी हवा ही दे रहा है। तो दूसरी चीज़ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल। अब थ्रू आउट दिस ट्रैवल मैंने अभी चैट जीपीटी का जो वॉइस फीचर है उसको मैंने ऑन किया हुआ है, एंड आई एम टॉकिंग टू हिम। यूएस हिस्ट्री के बारे में बताओ, एंड मॉनरो डॉक्ट्राइन के बारे में बताओ, और मुझे बताओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया, कैसे यूएस ने बेनिफिट किया। एवरी सिंगल एस्पेक्ट जो मुझे रिवाइज करना है वो मैं चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन मोड में कर रहा हूँ। एंड इट इज़ सेड दैट इवन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि वो बातें जो आप आखिरी इस मोमेंट में सुनते हो, पढ़ते नहीं हो, सुनते हो, लेट्स से योर फ्रेंड इज टॉकिंग, आप रिवीजन कर रहे हो, एक दूसरे को कुछ पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, वो जो लर्निंग है वो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रहती है और उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी आप पेपर में करके आते हो। ये आप भी इस्तेमाल किया करो, बड़े काम की चीज़ है ये, दिमागी इसका नाम है, और ये सारी चीज़ें इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। कल पेपर है साइकोलॉजी, पेपर 1, पेपर 2, और ये चेहरे पे लाली और खुशी आपको नज़र आ रही है, ये एक तो धूप की वजह से, और दूसरा पीछे मैंने 2 छुट्टियां एंजॉय की हैं जो कि आपके सीएसएस के एग्ज़ाम्स में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, वो ऊपर नीचे पेपर्स होंगे। हाउएवर केपीपीएमएस में हमें 3 दिन की छुट्टियाँ मिल गई थी, तो दैट इज़ वाई आई एम रिलैक्स्ड एट द मोमेंट। अच्छा, समझाने की चीज़ क्या है, बड़े गौर से समझिएगा। समझाने की चीज़ ये है कि इस मोमेंट पे जिसमें मैं अपनी प्रेप इसकी साइकोलॉजी की प्रेप कर रहा हूँ, टॉपिक्स इतने फैले हुए हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है, इसका 2 पेपर्स हैं तो डेफिनेटली, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे इंटरेस्ट तो था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो आई थॉट कि शुक्र अल्लाह का कि इसको मैंने सीएसएस में नहीं रखा था। बहुत अजीब सा सब्जेक्ट है, छोटी छोटी डेफिनेशंस, हज़ारों के हिसाब से थ्योरीज़, और उनके आगे हज़ारों डेफिनेशंस एंड उनके हज़ारों पर्सपेक्टिव्स, बहुत मुश्किल है। सो आप लोगों के लिए क्या है कि जो चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं चैट जीपीटी पे गया, चैट जीपीटी को मैंने कहा कि ये है पूरा सिलेबस पीएमएस केपी का, जाओ सीएसएस के पास पेपर्स, पंजाब पीएमएस के पास पेपर्स, केपी पीएमएस के पास पेपर्स देखो, और उन पेपर्स की जो आपकी वो एबिलिटी है चीज़ों को रिसर्च करने की, उसकी बेस पे मुझे क्या करो, जो इंपॉर्टेंट तरीन पेपर 1 में और इंपॉर्टेंट तरीन पेपर 2 के टॉपिक्स हैं वो मुझे निकाल के दे दो, बाकियों का मेरे साथ कोई लेन देन नहीं है। मैंने यही किया। उसने जब मुझे आंसर्स दिए, पेपर 1 में से मुझे लगता है 8 से 10 टॉपिक्स हैं और पेपर 2 में से 6 से 7 टॉपिक्स हैं। सरप्राइजिंगली मुझे एक वीडियो मिली है अभी यूट्यूब पे, जिस पे वो खातून ने क्या किया हुआ, इसी तरह का एनालिसिस किया हुआ, 4 साल पुरानी वीडियो है, और मैं हैरान हूँ कि चैट जीपीटी की एबिलिटी कि उसने या तो सीधा उस टॉपिक को ही, वीडियो को ही उठा के डिकोड करके मुझे दे दिया है, या उसने खुद रिसर्च करके मुझे क्या किया है, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हाईलाइट करके दे दिए। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, डेफिनेशंस, थ्योरी, उसकी एप्लीकेशन, उनका क्रिटिकल एनालिसिस, उसका दूसरे किसी भी थ्योरिस्ट के साथ कंपैरिजन, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू कर रहा हूँ। देयर इज़ नो नीड टू गो ऑन टू यूट्यूब और सर्च करो लेक्चर्स, क्योंकि टाइम ही नहीं है। कैसे आप 2 दिन में पूरे 2 पेपर वाला सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी हाउएवर आपको डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सब का सब निकाल के दे देती है। ओके जी, साइकोलॉजी पेपर 2 अभी 5-6 मिनट में शुरू हो जाएगा। तो लर्निंग आप लोगों के लिए क्विक ये थी कि पेपर 1 को जब आप तैयार करते हो तो आपके माइंड में ये होता है कि यार पेपर 2 का कंटेंट डेफिनेटली पेपर 2 में पूछा जाएगा, बट हाउएवर होता ये भी है जिस तरह आज के पेपर में हुआ है कि पेपर 2 का कंटेंट पेपर 1 में पूछा हुआ था। 2 मैक्सिमम 2 सवाल आए हुए थे जो कि पेपर 2 से थे। प्रिपेयरिंग दीज नोट्स जो कि प्रिपेयर्ड ऑलरेडी थे, अभी मैं बैठा हुआ इसको दोबारा प्रिपेयर कर रहा हूँ पेपर 1 के नोट्स को। क्या पता एग्जामिनर पेपर 2 में पेपर 1 का कंटेंट पूछ ले। सो ट्रिक करने के लिए, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को फेल करने के लिए, स्कोर ड्रॉप करने के लिए एग्जामिनर इस तरह भी करता है। सो दैट लिमिटेड टाइम जो आपको दिया जाता है उसमें आपने कोशिश ये करनी होती है, पेपर 1, 2 दोनों, पॉलिटिकल साइंस हो, IR हो, कोई भी हो, आपने कोशिश ये करनी होती है कि मैक्सिमम आप अपनी तैयारी कर सको। द सिमिलर थिंग हैपेंड इन पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे पेपर 1 में जो कायद आज़म की स्पीच है जो कि पेपर 2 का कंटेंट है वो पूछा गया था। सो इट्स समथिंग जो एग्जामिनर आजकल देख रहा है कि चलो बच्चों को किसी तरह ट्रिक करके फेल किया जाए। सो आपने इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी।
रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जिसमें पीछे एक शादी भी मैं अटेंड कर चुका हूँ और लास्ट पेपर जो था मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ वो भी, और सेम उसी तरह की थॉट्स थी जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि बस आपकी एक आदत बन जाती है और आपको लगता है कि बस लाइफ यही है, एग्ज़ाम्स ही हैं। इर्द गिर्द आपके जो एग्ज़ामिनर्स हैं, आपके जो फेलोज़ हैं, वो भी आपको जानने पहचानना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉन्डिंग भी बन जाती है उनके साथ। यू आस्क देम अबाउट देयर पेपर्स, वो आपसे आपका पूछते हैं। कोई पीएमएस क्वालिफायर बैठा होता है, कोई तहसीलदार बैठा हुआ है, कोई एसएसटी, कोई पीएसटी, टीचर्स जो हैं वो भी बैठे हुए होते हैं। सो आपको समझ आ जाती है कि यार मतलब बस ये उसी तरह के मेरे जैसे ही लोग हैं और आपको बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील होती है। सो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, यानी एग्ज़ाम के बाद सुबह उठ के मैं ये वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस मोमेंट की जो हैप्पीनेस होती है, काश मैं वो जो पहली दफ़ा वाली थी ना, जैसे वो सीएसएस में मुझे महसूस हुई थी, काश वो वाली फीलिंग होती तो आप शायद वो चेहरे से भी देख के अंदाज़ा लगा लेते। लेकिन अब उम्र का वो हिस्सा है कि इन चीज़ों से अब खुशी नहीं मिलती। लेकिन यकीन कीजिए कि जब वो सीएसएस के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और जब मैं वापस घर आया था, आपको ना ऐसे फ़ील होता है अगले दिन ना कि जैसे आप एक न्यू बॉर्न बेबी हो जिसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी, कोई परेशानी, कोई एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं है। एंड यू फील लाइक यार मतलब दिस इज़ द बेस्ट डे टू लिव। मतलब आई एम अलाइव, आई एम फीलिंग एवरीथिंग। ठीक है जी, आपको वो खुशी, वो आपको वो आपको एक वार्मथ, आपको एक यार मतलब वो बहुत मज़े की फीलिंग्स होती हैं। सो आई होप कि आप जब अपने एग्ज़ाम्स दे दोगे तो उसके बाद आप इस फीलिंग को ज़रूर महसूस करोगे। और ये 2-3 दिन ऐसे होते हैं, मैं कहता हूँ दिल से जिया करें इनको। कोई फ्यूचर की टेंशन, कोई किसी पेपर का कोई मलाल, किसी पास्ट का कोई पेपर ख़राब हो गया, कोई इस तरह हो गया, किसी चीज़ को आपने खुद पे वो नहीं करना। ये 3-4 दिन इतने खूबसूरत होते हैं, मैं कहता हूँ कि बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स को एंजॉय कर पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप इस मोमेंट को गुज़ारें तो खुल के जिएगा, और आगे की क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, आगे लाइफ को कैसे प्लान करते हैं, हम ज़रूर किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो जी, ये था आपका वो कंप्लीट एक जर्नी जो मैंने गुजारी। मैं चाहता था कि आप लोग इसको मेरे साथ जियो, मेरे साथ इसको महसूस करो, एंड फाइनली आप लोगों ने किया। सो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हो तो देयर इज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए टाइप, और मैं उसको फिर 1 बाय 1 करके रिप्लाई करता हूँ। योर सीएसएस गाइड इज़ साइनिंग ऑफ जी। अल्लाह हाफिज़।